हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का जो नोटिफिकेशन रहेगा ये है फ्रॉम नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन मोहाली पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पोजीशन जो है वो इनवाइट की गई हैं एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन एंड जूनियर रिसर्च फेलो एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिकली एग्रो फूड सेक्टर बेस्ड जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड प्रोटियोमिक अप्रोचेज टू स्टडी द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन इंटरेक्शन ड्यूरिंग एडिपोजेनेसिस। सो इसमें जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर विकास ऋषि जी साइंटिस्ट जी की पोजीशन पे है। पोजीशन रहेगा रिसर्च एसोसिएट का एंड जो आर की फेलोशिप रहेगी प्योरली टेम्परेरी असाइनमेंट है ये फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली एंड एक्सेप्शनल केसेस में ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड हैव बीन अवॉर्डेड द पीएचडी डिग्री और हैज सबमिटेड हिज और हर पीएचडी थीसिस। सेकंड उनका जो है CCAR UGC नेट गेट LS भी होगा तो भी चलेगा। GPAT एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि DST DBT DAE DOS DRDO MHRD आईकर ICMR IIT IAS या आईसर का होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में यही है द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन एडवांस्ड मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल सेल कल्चर प्रोटोकॉल्स नैनो LC-MS स्पेक्ट्रोमेट्री में होना चाहिए, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो है पीयर रिव्यूड जर्नल में जो है रिसर्च पब्लिकेशन भी होना चाहिए एंड इसमें सैलरी रहेगा 58,000 पर मंथ का। ठीक है, सो एज लिमिट है 40 ईयर्स। रिजर्व कैटेगरी एंड वुमेन के लिए जो है एज रिलैक्सेशन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ड्रॉप मेल डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। सेकेंड प्रोजेक्ट जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो है डॉक्टर कांति किरण जी जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहेंगे। पोजीशन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट वन का नॉन मेडिकल एंड दिस अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, देन इसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है बट ये 1 ईयर के लिए ही है प्रोजेक्ट। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्री। सेकंड जो है इसमें सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद PhD और आपके पास या फिर B.Tech है, इंजीनियरिंग का है, रिसर्च एक्सपीरियंस है मोर देन 1 ईयर, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल एंड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट एग्जामिनेशन फॉर परसुइंग PhD विल बी कंसिडर फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन में HPLC, इन विट्रो सेल कल्चर में, इन विवो माइस मॉडल सिस्टम पे, इन द फील्ड ऑफ ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज़ और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको PCR RT-PCR मेटाजिनोमिक्स जीन एक्सप्रेशन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोकेमिस्ट्री, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री एंड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एनालिटिकल टेक्निक्स जैसे कि HPLC और GC में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल रहेगा इसमें। इसमें क्या है कि द प्रोजेक्ट विल यूज फाइटोकेमिस्ट्री माइक्रो बायोकेमिस्ट्री एंड अदर इन विट्रो इन विवो मॉडल्स। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है किसी टारगेटेड प्रोजेक्ट में जो है एम्ड एट द अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ मिलेट पॉलीफिनोल्स इन मिटिगेटिंग डाइट इंड्यूस्ड फैटी लीवर डिजीज। ठीक है, तो गट टू गट माइक्रोबायोम और लीवर कम्युनिकेशन होना चाहिए, करेक्टराइजेशन ऑफ मिलेट पॉलीफिनोल्स यूजिंग एनालिटिकल मेथड्स। तो इसमें एनालिटिकल बेस्ड ही होगा। इसमें जो सैलरी रहेगा वो 56,000 प्लस HRA रहेगा एंड एज लिमिट 35 ईयर है। रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को ही रहेगा इसमें एंड आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। थर्ड प्रोजेक्ट जो है बेसिकली राइस सीड एक्सप्रेस्ड बी जिप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, जीनोम एडिटिंग रिलेटेड
एंड इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर शाल्वी जी, एंड पोजीशन इसमें जूनियर रिसर्च फेलो का। इसमें क्या चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास या तो फिर नेट होना चाहिए, उसमें एलएस होगा तो वो भी चलेगा, गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपका जो नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कोई ना कोई क्वालिफाई होना ही चाहिए, एंड प्रायर एक्सपीरियंस इन राइस टिश्यू कल्चर विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, क्रिस्पर कैस जीनोम एडिटिंग सिस्टम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का आ गया, तो इसमें आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। Selected candidate जो हैं will be involved in a project aimed at comprehending the significance of molecular determinants and associated pathways, focusing on enhancing seed vigor and stress tolerance response for crop improvement। इसमें जो सैलरी रहेगी इसमें 31,000 पर मंथ का रहेगा, एंड 28 ईयर जो है इसमें एज लिमिट है, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए ही इसमें जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा। आप प्रफुल्ल शैलवी मैम के जो है मेल पे ड्रॉप कर सकते हैं मेल। एंड फोर्थ जो है ये बेसिकली शुगर ईटिंग एंड शुगर विड्रॉल सिम्टम्स पे रहेगा। डॉक्टर मोहित जी इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, एंड पोजीशन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 का। ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए रहेगा, इसमें भी अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहेगा, एम फार्मा भी होगा, एमएससी एमटेक फार्माकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंसेज। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन ऑटोनॉमी एंड अनॉटमी बिहेवियर न्यूरोसाइंस इम्यूनोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड रहेगा, इसमें मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड रहेगा इसमें। एंड इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स फॉर एग्जांपल QPCR RT-PCR एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉटिंग इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री फ्लो साइटोमेट्री एंड और इसमें जो है अलॉन्ग विद आपको जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स बेसिकली माइस के ऊपर आप कंफर्टेबल होने चाहिए वर्क करने के लिए, एंड बेसिक नॉलेज होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का RNA सीक्वेंसिंग का। तो एरिया ऑफ रिसर्च इसमें बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी न्यूरोसाइंस इम्यूनोलॉजी रहेगा। 56,000 इसमें जो है सैलरी है, 35 जो है इसमें एज लिमिट है। एंड फिफ्थ जो है ये बेसिकली जो है ये जीन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, तो इसमें डॉक्टर रीता शर्मा जी जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रिसर्च एसोसिएट का ये पोस्ट है, ये भी 1 ईयर के लिए है, टेम्परेरी पोजीशंस है। PhD इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 फर्स्ट ऑथर पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशन। इसमें क्या है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो है आपके पास PTC में चाहिए, बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्सपीरियंस इन ग्रोइंग प्लांट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल ऐसे बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। इसमें 58,000 पर मंथ रहेगा प्लस HR, एंड 40 ईयर्स इसमें एज लिमिट रहेगी। ये वाला जो प्रोजेक्ट है 6 नंबर का, इसमें जो है जीन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर करेक्टराइजेशन बेस्ड है, ये भी डॉक्टर रीता शर्मा जी के अंडर है। इसमें MSc MTech चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एग्रीकल्चर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स और अलाइड साइंस। 55% इसमें टोटल मार्क्स चाहिए। रिलैक्सेशन SC ST OBC वालों के लिए रहेगा। और इसमें क्या है कि आपका जो है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन मस्ट क्वालिफाई नेशनल लेवल टेस्ट फॉर परस्यूइंग दी PhD सर्च टेस्ट जैसे UGC CSIR DST DBT वो रहेगा। इसमें प्लांट मॉलिक्यूलर बेस्ड का ही रहेगा, एंड 37,000 इसमें सैलरी रहेगा। 28 ईयर जो है वो लास्ट एज लिमिट है, तो इस तरह से रहेगा यहाँ पे। एंड ये थोड़ा सा जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके जो है वो हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो है वो इंग्लिश में आपको जो इन्फॉर्मेशन बता दिया है। एंड इसमें क्या है, इसमें जो डायरेक्टली इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू कब है, इंटरव्यू है आपका ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेक्टर 81 मोहाली 28 ऑफ फरवरी 9 AM आपको रीच आउट करना है अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको कैरी करनी है, और 9 से 10 बजे के बीच में पहुँचना। उसके बाद अगर आप पहुँचते हैं देन आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। एंड यू कैन डायरेक्टली मतलब आप विजिट कर सकते हैं, एंड इसमें डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू ही रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर कोलीग्स, and like share comment and subscribe my YouTube channel. So thank you so much everyone.